आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं वो मेरे ख्याल में मोमेंटम बन नहीं पा रहा ना। कैप्टन यही सोचता कि किस तरह कोई मैच एक जीतें जहाँ पर जो है जहाँ ज़रूरत हो बैटर्स की या बॉलर्स की वहाँ उसको इंक्लूड किया जाए। बिल्कुल, और यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन का और बैटिंग से ही बनेगा। अब्दुल्ला शफी की मिसाल दी तो टेस्ट क्रिकेट में 250 बॉलें खेलते हैं वो, जब जाके सेंचुरीज करते हैं स्कोर, और उसके बाद T20 में भी स्ट्रोक खेलते हैं। मगर मैं शुरू से ही कहता आता हूँ कि बैटिंग टेक्निक में आप जहाँ पर टीम जो है गिरी हुई हो वहाँ पर अपने शॉट सिलेक्शन को ज़रा कंट्रोल में रखना चाहिए। बिल्कुल, पुल शॉट उनको मिला है और पुल शॉट उन्होंने खेला है जहाँ पर उनको अटेम्प्ट किया गया वो बॉल और वो सीधा फील्डर के हाथ में गई है। पूरा ट्रैप लगा हुआ था ऑलरेडी वहाँ पे, वही शॉट खिलाया, वही खेला। और या तो ये था कि इतना कॉन्फिडेंस था तो बाहर जाना चाहिए, यही और अगर नहीं गया तो फिर मतलब देन इट्स अ प्लॉय, देन यू नो यू फॉलिंग हम जितने बैटर्स की बैटिंग देख रहे हैं, कुशाल मेंडिस को अगर आप देखें तो वो आउटस्टैंडिंग स्कूप शॉट खेलते हैं बैक साइड। बिल्कुल, और जब थोड़ी सी तेज बॉल आती है तो हल्का सा स्क्वायर लेग पे ग्लांस करके सिंगल लेते हैं। बिल्कुल, ये क्वालिटी ट्रेडिशनल फील्ड के बीच में रह जाता है, वो जाता भी नहीं है। जब आपको पता है कि शॉर्ट फाइन लेग अंदर है और डीप स्क्वायर लेग पीछे है तो वहां पर बॉलर लाजमी 6 बॉलर में से एक बॉल अटैम्प्ट करता है जिसको आप खेलते हो, और वही बॉल है अब्दुल्ला शफी जो है उनको पता है कि वो पुल शॉट अच्छा खेलते हैं। एक हसन भाई आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा, देखें जब तेज बॉलर आ रहा होता है ना तो जब थोड़ा सा फ्रंट पे स्क्वायर लेग पीछे होता है, तो जब थोड़ा सा फ्रंट पे स्क्वायर लेग होता है तेज बॉलर को आप उसकी पेस को आगे से अटैक नहीं कर सकते उधर। उसका तरीका हसन भाई जैसे कुशल मेंडिस की आपने बात की, वो बॉल को लेता है अपनी बॉडी में और उसको थोड़ा सा फाइन खेल देता है कि अगर आप पेस को यूज करते हैं, पेस के ऊपर अपनी ताकत नहीं लगाते, आप उसको अपने पास आने दें और हल्का सा उसको, अगर आपकी पूरी शॉट नहीं भी लगेगी तो सेफ होगी, चौका हो जाएगा। जब आप उसको आगे से मारने की कोशिश करते हैं ना, जब पेस देखें 140 145 पे तेज बॉल कर रहे थे और बॉडी में बॉल कर रहे थे, जब बॉडी में बॉल होता है उसको सामने मारना मुश्किल होता है, उसको थोड़ा सा लेट खेलना चाहिए। यही अगर ऑफ स्टंप के बाहर होता तो वहां से आपको रूम मिलता, आपको खेलना आसान होता है। अभी ये मिसाल हम देख रहे हैं पेशावर ज़ालमी के मैच हुआ है तो आप देखें नियाजी जब खेल रहे थे वो भी शॉर्ट ऑफ लाइन बॉलों को खेल रहे थे, मगर हसन खान जिस तरह से खेले थे उन्होंने हसन अली को पुल शॉट खाया और वही बॉल की अटैम्प्ट करके और आउट ऑफ द पार्क गई वो बॉल, और बड़ी एफर्टलेसली खेले, बॉल आने दी। आपने देखा उसने बॉल आने दी। यही होता है कि बॉडी क्लोज टू द बॉडी जब लेंगे बॉल को, ये जितने खेल रहे हैं मोस्टली सारे इन्होंने देखे हुए होते हैं कि कौन सा बॉलर है जो शॉर्ट पिच ज़्यादा करता है, स्लो ज़्यादा करता है, वैराइटीज जो वेरिएशन से बॉल करते हैं, इनको एक्सपीरियंस होता है उनके साथ, क्योंकि ये भी मोस्टली पाकिस्तान में सारे डोमेस्टिक क्रिकेट में एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर बॉय मैकेनिक आ गया है भट्टी साहब, बहुत ज़्यादा आपके पास कोचेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास स्टाफ ऐसा है कि आपको फोन्स में रिकॉर्ड करके या अपने पास लैपटॉप्स होते हैं, आपके पास जब रूम में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं तो अपनी जो प्रीवियस इनिंग्स हो गई हैं बॉलिंग की या बैटिंग की वो दिखाते हैं। मैच के बाद सारी बात है, हेड कोच बुलाता है, इनको बताता है कि आपने ये शॉट इस बॉलर को ऐसे मारनी है, ऐसे नहीं मारनी चाहिए थी, आपको ये शॉट खेलें, ये खेलें। वो ऑब्जर्व करते हैं, पहले मैच से पहले भी देखते हैं, जो मैच के बाद गलतियां की होती हैं वो भी उनको बुला के मैच के बाद डिस्कस करते हैं कि आपकी ये शॉट गलत थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें अगर इस तरह के आप को पता है कि भाई ये बॉलर ऐसी बॉलिंग करता है जी, तो आपको उसको पहले से मेंटली आप सेट हों कि भाई इसने एक आध तो शॉट पिच मारनी है या एक स्लो करेगा, उसमें आप जाते ही आप शायद फ्रीदी ना बने ना कि मैं हर बॉल को छक्का मार दूंगा, इधर मार दूंगा, ये कर दूंगा। नो लुक शॉटें वाली बात नहीं है, आप उसको पहले ग्रेजुअली खेले, आराम से बॉलिंग। दो चीजें मिक्स कर दी भट्टी साहब, नो लुक शॉटें और शाहिद अफरीदी दोनों सेम। शाहिद अफरीदी के करियर के ऊपर आपने हमला कर दिया, वो नो लुक शॉट नहीं खेलते थे, बस वो शायद वो ये कह रहे थे कोई देखते नहीं थे, जेन बना लेते थे मारनी है, उनको प्रीमेडिटेटेड और नो लुक में फर्क है। देखिए उनके देखें जब बंदा खेल रहा था ना, सेट खेल रहा था या जब भी आता उसको पता चल जाता है कि ये बॉल, क्योंकि मैच आप अगर मैच में इन्वॉल्व है ना तो बॉल टू बॉल आप बैठे हुए हैं, चाहे बैटिंग है या नहीं, बाद में बैटिंग है, वो देख रहा होता है कि मेरी बारी आएगी, मैंने इन बॉलरों को खेलना है जी, तो वो मेंटली तौर पे तैयार होते हैं। देखे शायद अफरीदी जैसे जाते पहली बॉल अब जाते छक्का, तो इसका मतलब मेंटली तौर पे वो गेम में इन्वॉल्व हैं। ये गेम में जब इन्वॉल्व होंगे इनको पता चलेगा कि ये बॉल इस मैच में बॉल कैसी कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक खेलेंगे तो फिर ये रन्स भी कर लेंगे। अगर आप आके वैसे नो लोग शॉटें जैसे मारते हैं वैसे मारेंगे कि जाते आपकी हाईलाइट्स नहीं लग सकती, क्योंकि आपको जाएंगे 2-4 ओवर देखेंगे, बॉल चेक करेंगे कि बॉल आ रहा है, सीम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉलर क्या कर रहा है, तब जाके आप जब बाहर बैठे हुए तब भी आप देखें, मैच में इन्वॉल्व हों तो तब रन होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि आप बस बैट करके बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं इधर जाके खेल के आगे, ऐसे नहीं होगा। अपनी मिस्टेक्स को अपनी मिस्टेक को आपने रिकवर करना है। बिल्कुल, जो वीक एरियाज हैं उनको उन पे काम करना है एज ए प्रोफेशनल। आप देखें तो मुझे याद है, फिर वही मैं पुरानी बात पे ले आता हूँ, गिलक्रिस्ट जैसे बैटर इतनी जोर से वो जो है फास्टेस्ट बॉलर को कट मारते थे और हम उस टाइम पॉइंट पे खड़े होते थे, तो एक दफ़ा 2-3 मैचेस में वो आउट हुए स्लिप में या कट पे,
तो मैंने जाके देखा, बाद में मेलबर्न में हम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, देखा कि 1.5 घंटे तक वो मुसलसल कोई स्टिक से 150 बॉलें खेल गया टाइम एक ही शॉट पे, मैच के बाद कि मैं इस शॉट पे क्यों आउट हुआ हूँ। तो वही चीज़ होती है कि परफेक्शन जो है आपको बनानी पड़ती है अपने शॉट के लिए। तो बिल क्रिस जैसे बैटर, मैं उनको देखते हुए हैरान हो गया हूँ कि वो 150 बॉल एट टाइम आधे घंटे में वो खेल रहे थे शॉट की प्रैक्टिस करके। दूसरा ये जब आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा कि जब भी कोई बैट्समैन जाता है वो पहले अलग कुर्सी रख के, चेयर रख के बैठ के मैच में उसकी 100% इन्वॉल्वमेंट होती है, टीम के साथ बैठा होता है लेकिन अलग बैठा होता है, क्योंकि जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी आपको जाते एकदम बॉल उस तरह नज़र नहीं आएगा। तो आप पहले जब बैठे हुए देखें, जाके मैच में इन्वॉल्व हों, ताकि मेरी बारी आनी है, मैंने कैसे खेलना है, टीम की सिचुएशन के मुताबिक चलना पड़ेगा उधर जाके। ये नहीं कि आप जाते कहें कि जी मैं 5 बॉल आराम से स्टॉप कर लूँ, वो भी नहीं होगा। जाते हुए आपको छक्के चौके भी नहीं होंगे। तो आपको पहले मैच सिचुएशन के मुताबिक देख के चलना पड़ेगा। देखें फराज